फर्स्ट ऑफ तो मैं आपको बता देता हूँ कि ई इनवॉइस 1 अक्टूबर से जिन लोगों को 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर, जब से मतलब जीएसटी आया है तब से अगर कोई भी ईयर के अंदर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हो चुका है तो आपको 1 अक्टूबर से मैंडेटरी हो जाएगा ई इनवॉइस बनाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस जनरेट करना है। अगर आप अभी से ई इनवॉइस को इनेबल करके आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो टेली से, तो आप टेली से डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो। तो उसका जो पूरा प्रोसेस रहता है, तो फर्स्ट आपको ई इनवॉइस की साइड पे टेली के लिए जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो जनरेट करना पड़ता है। वो जनरेट करने के बाद आप डायरेक्ट टेली से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आपका प्रोसेस क्या रहेगा। आप यहाँ पे टेली की वेबसाइट पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है कि जब भी आपको टेली के लिए, टेली से अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है तो टेली का आपको एक एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करना होता है, जो आपको ई इनवॉइस जनरेट के टाइम पे यूज किया जाता है। तो उसके लिए फर्स्ट आपको, अगर आपने ईवे बिल के अंदर भी अगर एपीआई आईडी अगर जनरेट किया हुआ है तो फिर आपको ई इनवॉइस के लिए अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम ईवे बिल या ई इनवॉइस अगर टेली से जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ईवे बिल की साइड पे या ई इनवॉइस की साइड पे लॉगिन करके वहां पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करना होता है, एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड, जिसका मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या करना है, आपको इनवॉइस की साइट पे जाना है, वहां पे लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो पूरा एक एपीआई का पूरा प्रोसेस होता है, अ, यहाँ पे आपको क्रिएट एपीआई यूजर होता है, वहां पे आप जब एंटर करते हो तो वहां पे थ्रू जीएसपी वो आपको सिलेक्ट करना होता है। और उसमें आपको टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन आएगा, वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। और उसके बाद आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना होता है, जिसमें एपीआई बाय डिफॉल्ट रहता है यूजर नेम में। आप आगे का जो भी रहेगा अवेलेबल रहेगा वो आपको अपनी कंपनी का नाम वगैरह दे सकते हो, और आपको पासवर्ड देना होगा। यही यूजर आईडी पासवर्ड आपको टेली से जब आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे तो उसके लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड काम आएगा। तो फर्स्ट आपको ये प्रोसेस रहेगा आपको इनवॉइस इनेबल करने के लिए। आप में से बहुत लोगों को जब आप ईवी बिल भी अगर आप जनरेट करने जाते हो तो वहां पे आपको मैसेज आता होगा। जब आप, अगर आप, ये ऑटो इनेबल हो चुका है, जिन लोगों का 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो चुका है उसको ऑटो इनेबल हो चुका है। बट जिन लोगों का 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं है बट वो भी इनवॉइस जनरेट करना चाहता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप इनवॉइस बिना मतलब टर्नओवर के क्रॉस किए भी अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो आपको खाली इनेबल करना रहेगा। इसका प्रोसेस जो रहता है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे रहता है। जैसे आप इनवॉइस की साइड पे जाते हो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, ई इनवॉइस इनेबल का ऑप्शन होता है। वहाँ पे सिर्फ आपको कंपनी के जीएसटी नंबर वगैरह डिटेल देना होता है, ओटीपी से वेरीफाई करना होता है, तो आपका ई इनवॉइस इनेबल हो जाता है। अभी आपको टेली के अंदर क्या क्या प्रोसेस करना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको F11 में यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यस करना रहेगा। और यहाँ पे आपको राइट साइड में ऑप्शन आएगा ई इनवॉइस फीचर। यहाँ पे ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों ऑप्शन है। आप डायरेक्ट टेली से ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हो, ई इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो। ई वे बिल और ई इनवॉइस एक साथ में भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल करना होता है, कौन सी डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो। जो डेट से आप यहाँ पे डेट दोगे उसी डेट से आपको ई इनवॉइस का ऑप्शन आपको सेल्स एंट्री में आएगा। यहाँ पे बिल फॉर्म प्रेस सिटी का नाम लिखना है। अब मैं वापस से हूँ तो मुझे वापी लिखना है, उसको इसको एज इट इज रहने देना है रिपोर्ट को। मैं यहाँ पे ई वे बिल का भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे अगर आप ई वे बिल एप्लीकेबल करते हो तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस। तो ये ऑप्शन अगर आप यस करोगे तो आपका जब ई इनवॉइस जनरेट होगा तो ई वे बिल भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये सिर्फ आपको इनेबल का प्रोसेस है। पोर्टल पे एपीआई आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको ये इनेबल करना है। अभी टेली से जनरेट करने का प्रोसेस क्या होगा, टेली से अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको उसके मतलब कौन कौन से कंडीशन में आपको इनवॉइस बनाना है और इसके लिए क्या मैंडेटरी चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। टेली प्राइम होना मैंडेटरी है। टेली प्राइम के बाद जो वैलिड टीएसएस, हम लोग जो टेली का सब्सक्रिप्शन देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका टीएसएस एक्सपायर होगा तो आप इनवॉइस टेली से जनरेट नहीं कर पाओगे। और टेली ईआरपी में से भी इनवॉइस जनरेट नहीं होता है। टेली प्राइम मैंडेटरी है। और टेली ईआरपी 9 अगर आप यूज करते हो और आप टेली प्राइम में माइग्रेट होना चाहते हो तो आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी 64 बिट होना चाहिए, तभी आपका टेली प्राइम कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। तो ये मैंडेटरी चीज है, वो आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज, ई इनवॉइस कौन कौन से कंडीशन में बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई इनवॉइस जब आप सेल्स बिल बनाते हो उसमें बनेगा,
सेल्स बिल के अगेंस्ट में जब क्रेडिट नोट बनता है उसमें भी इनवॉइस बनेगा। सेल्स बिल के अगेंस्ट में अगर आप डेबिट नोट बनाते हो, डेबिट नोट जैसे कि कोई रेट डिफरेंट है तो उसके अगेंस्ट में भी अगर आप डेबिट नोट बनाते हो तो उस कंडीशन में भी आपको इनवॉइस बनाना रहेगा। और एक चीज कि सेल्स में अगर आपका कोई आइटम एग्जाम्प्ट आइटम सेल्स कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको इनवॉइस नहीं बनता है। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हो उस कंडीशन में भी आपका इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। केस में अगर आप सेल्स करते हो तो उस कंडीशन में भी आपका इनवॉइस जनरेट नहीं बोलने होगा। वाला। अभी मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स की एंट्री की है। यहाँ पे रेगुलर हम जो बिल बनाते हैं वैसे ही बिल बनाना है। लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। तो यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन रहेगा, बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस। बिल टू प्लेस क्या होता है? जिसको आप बिल कर रहे हो पार्टी का प्लेस मतलब सिटी नेम। और शिप टू प्लेस अगर डिलीवरी लोकेशन कोई अलग है तो उसमें आपको शिप टू प्लेस यहाँ पे अलग देना है। और एक चीज, अगर आपका बिल फ्रॉम प्लेस अगर कोई अलग रहता है, अगर आपकी दो ब्रांचेस है और उसका डिलीवरी लोकेशन कोई अलग है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड डिस्पैच फ्रॉम डिटेल का ऑप्शन है, उसको आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्पैच फ्रॉम का डिटेल आएगा। तो यहाँ पे मेरे एक यूनिट 2 भी है और ये यूनिट 2 कहाँ से जनरेट आप क्रिएट कर सकते हो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यूनिट 2 लेता हूँ तो आप यहाँ पे नीचे डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे पिन कोड वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी रखता हूँ तो जो मेरा डिफॉल्ट एड्रेस डिटेल है वो रहेगा। तो अगर आपका 2 यूनिट रहेगा तो उसके लिए आपको F11 में जाके यहाँ पे अदर्स के अंदर एक ऑप्शन आएगा इनेबल मल्टीपल एड्रेस, उसको आपको यस करना रहेगा। और यहाँ पे आपके जितने भी ब्रांचेस वगैरह है उसके आप यहाँ पे एड्रेस सेट कर सकते हो। अभी ये इनवॉइस जनरेट करने के लिए जैसे आप एंटर करोगे तो ये लास्ट में आपको ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, उसको आपको यस करना है। जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने इनवॉइस की साइड पे जनरेट किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और ये जो यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा वो 6 आवर्स तक वैलिड रहेगा, मतलब 6 आवर्स तक ये ऑटो सेव हो जाएगा। आपको रिपीट रिपीट जब बिल बनाओगे तब आपको एंटर करने की जरूरत नहीं। आफ्टर 6 आवर आपको आईडी पासवर्ड एंटर करना रहेगा। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे बिल एक साथ में बना दिया, आप चाहते हो कि बल्क इनवॉइस एक साथ में जनरेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो बल्क इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है सेंड फॉर ई इनवॉइस, इस पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आपने जितने भी एंट्री कर चुका है उसमें इनवॉइस बाकी है तो उसको आपको वन बाय वन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये तीनों को एक साथ में जनरेट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंड पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एक साथ में आप इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। आप चाहते हो कि ऑफलाइन अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना है, ऑफलाइन के लिए क्या होता है, आपका जेएसएन फाइल जनरेट होता है और वो जेएसएन फाइल आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाके भी अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है ऑफलाइन एक्सपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करके जेएसएन फाइल जनरेट होगा, उसको आप इनवॉइस की साइट पे जाके पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हो। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप नया स्टार्ट करते हो तो उस कंडीशन में बहुत एरर्स वगैरह रहती है। आपने पार्टी के लेजर के अंदर आपने पिन कोड एंटर नहीं किया, जीएसटी नंबर मिसमैच है। तो कोई भी इनवॉइस जनरेट करने के टाइम पे अगर आपको कुछ एरर आता है तो आपको एरर कैसे पता चलेगा, आपको एरर कैसे फाइंड आउट करना है कि उसमें क्या एरर है। तो उसके लिए आपको जाना रहेगा गो टू में। गो टू में आपको सर्च करना है इनवॉइस, यहाँ से भी आप जा सकते हो या फिर आप डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट ई इनवॉइस। तो यहाँ पे भी आपको सारा एरर्स वगैरह दिखाएगा कि मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको रिपोर्ट पूरा दिखाता है कि आपके कितने इनवॉइस जनरेट हो चुके हैं, किस में आपको कैंसिल वगैरह करना बाकी है। तो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो लास्ट में मुझे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल में एरर दिखाएगा कि इसमें एरर क्या है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपको प्लेस का एरर दिखाई दे रहा है, एड्रेस का एरर दे रखा है, पिन कोड का एरर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी एरर के लिए आपको सीधा गो टू में जाके इनवॉइस पे आप सर्च करोगे तो यहाँ से भी आपको एरर मिल जाएगा, या फिर आप डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट में जाके आप चेक करोगे तो वहां से भी डिटेल मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर वगैरह है उसमें आपका पिन कोड वगैरह सही होना चाहिए। और जो भी आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो वो ऑटो कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आप मैन्युअली टैक्स एंटर कर रहे हो तो जो आपका टैक्स का डिफरेंट अमाउंट का एरर आता है उसकी वजह से इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। टैक्स कैलकुलेशन आपका प्रॉपर होना जरूरी है। कोई भी इनवॉइस अगर आपका बन चुका है तो उसको कैंसिल कैसे करना है।
जैसे कि यहाँ पे ये मेरे IRN जनरेटेड दिखा रहा है, मतलब वो इनवॉइस मेरा जनरेट हो चुका है, तो उसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे आपको समझ लीजिए ये मेरा ये इनवॉइस जनरेट हो चुका है, उसको मुझे कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने का प्रोसेस ये है कि आपको रिपोर्ट में जाके इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है कैंसिल IRN, इस पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना है, किस रीजन की वजह से कैंसिल कर रहे हो, डुप्लीकेट है, डेटा एंट्री मिसमैच है, ऑर्डर कैंसिल है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एंट्री जा चुकी है। अभी इसके बाद आपको प्रोसेस क्या करना रहेगा, आपको फिर से एक्सचेंज में जाना होगा। ये ऑप्शन आपको, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे कैंसिल अपडेट करने के बाद सेंड फॉर इनवॉइस में जाके आप जब कैंसिल करोगे तभी वो कैंसिल होगा, उसके बिना कैंसिल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर IRN कैंसिलेशन, जो भी आपने वहाँ पे अपडेट किया होगा वो सारी एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर मुझे किसी भी इनवॉइस को कैंसिल करना है तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सेंड करूंगा, यस करूंगा। यहाँ पे मैं जैसे भी ID पासवर्ड करके एंटर करूंगा तो ये मेरा इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा। जब भी आपका इनवॉइस कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो बिल को आपको टेली के अंदर भी कैंसिल करना है, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर आप उस एंट्री को डिलीट करोगे तो वो नंबर जो भी आपका नंबरिंग होगा वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपका इनवॉइस कैंसिल है उसको ऐसे कैंसिल करके आपको रखना है। उस पर्टिकुलर कैंसिल इनवॉइस के अंदर आप ना तो कोई नया इनवॉइस बना सकते हो, अगर आप नया इनवॉइस आप बनाते भी हो, और उस कंडीशन में आप जब इनवॉइस जनरेट करने जाओगे तो आपको डुप्लीकेट IRN का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो भी IRN जनरेट हो चुका है उसका आप डुप्लीकेट जनरेट नहीं कर सकते। तो आपको जो भी कैंसिल रहेगा तो आपको ऐसे कैंसिल ही रहने देना है। और IRN जनरेट होने के बाद उसको आप एडिट भी नहीं कर सकते हो, कोई भी अमाउंट वगैरह भी आपको IRN जनरेट करने के बाद चेंजेस नहीं करना है। और जो भी इनवॉइस है उसको कैंसिल करने का प्रोसेस 24 आवर्स का रहता है। 24 आवर्स के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। अगर वो 24 आवर्स के अंदर आप कैंसिल नहीं कर पाते हो तो उसके बाद आपको उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, उसको आप फिर कैंसिल नहीं कर पाओगे। आपको अगर किसी इनवॉइस को बल्क में अगर जनरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सेंड फॉर इनवॉइस में यहाँ पे सारे के सारे इनवॉइस आएंगे, सारे इनवॉइस को सिलेक्ट करके आप बल्क में जनरेट कर सकते हो। और ईवे बिल अगर आपको साथ में जनरेट करना है, मैं यहाँ पे कोई भी एक एंट्री ले लेता हूँ। अभी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोवाइड GST ईवे बिल एंड इनवॉइस, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएगा तो आपको ईवे बिल और इनवॉइस दोनों यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स की एंट्री की है, उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कि कैश की एंट्री करते हैं, तो जैसे आप अगर कैश की एंट्री करते हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे ई इनवॉइस का ऑप्शन नहीं आता है। और किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को अगर आप सेल करते हो तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पार्टी के अंदर मैंने यहाँ पे अनरजिस्टर रखा हुआ है, तो उसमें भी आपको इनवॉइस, ये मेरा GST इनवॉइस ही है बट यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और कोई आइटम अगर आपका एग्जेम्प्ट है तो उसमें भी आपको ई वे बिल का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ई वे बिल इनवॉइस का ऑप्शन नहीं आता है। एक पॉइंट और मैं ऐड कर लेता हूँ कि जो भी इनवॉइस आपका जनरेट हो चुका है, और बहुत बार हाँ। ऐसा होता है कि उसका IRN नंबर प्रिंट में नहीं आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है बट IRN में IRN मतलब QR कोड जो आता है वो नहीं आता है। तो उसका डिटेल अगर आपको अपडेट करना है ना, तो उसके लिए हम लोग डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, इनवॉइस, यहाँ पे आपको दिखाई देगा अपडेट विदाउट QR कोड। तो यहाँ पे इस एंट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पे गेट IRN इन्फो का ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करके इस पे जब आप ID पासवर्ड एंटर करते हो तो ऑटोमेटिक उस पे जो QR कोड नहीं होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आप इनवॉइस जनरेट करते हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर तो IRN तो जनरेट हो जाता है बट QR कोड नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप अपडेट IRN करके आप QR कोड अपडेट कर सकते हो। सेकेंड चीज कि अगर आपका टेली से QR कोड वाला इनवॉइस नहीं है तो इनवॉइस की साइड पे जाके भी आप पूरा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो विथ QR कोड, वहां से भी इनवॉइस आपका प्रिंट आउट निकल जाता है। हाँ सर, अभी मैं इनवॉइस तो ईवे बिल बना रहा हूँ। हम्म, तो ईवे बिल के लिए API लिंक किया हुआ है टैली का, बराबर। टैली मतलब पोर्टल से। ओके। तो उसका ID पासवर्ड है, ओके, तो वही ID पासवर्ड इनवॉइस के लिए चलेगा। वही ID पासवर्ड आप इनवॉइस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आप इनवॉइस की साइट पे जाके भी अगर आप वहाँ पे यूजर का चेक करोगे ना, तो वह ये टेली का ID पासवर्ड आपको वहाँ पे दिखेगा, उसके लिए फिर आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो ईवे बिल के लिए यूज करते हैं वही यूज करेंगे ना वही इनवॉइस, वही वही चलेगा, इनवॉइस के लिए चलेगा। अलग से कोई ID पासवर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं। नहीं 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 जरूरत है। मैं आपको एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एंट्री दिखा देता हूँ। एक चीज रह गया है। यहाँ पे मेरा एक डेबिट नोट बना है अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस, बरोबर है। तो आपको पता है कि जब हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं तो उसमें
जो लेजर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है वहाँ पे परचेस लेजर का ऑप्शन आता है, बट परचेस लेजर में अगर आप ई इनवॉइस का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ई इनवॉइस का ऑप्शन ही नहीं आएगा, बराबर। बट टेली प्राइम के अंदर यहाँ पे एक फैसिलिटी दी है कि यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करने के टाइम पे यहाँ पे मोर डिटेल का ऑप्शन होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जितने भी सेल्स के लेजर है, परचेस के लेजर है, वो सारे के सारे लेजर आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेल्स लेजर सिलेक्ट करना है और एंट्री को आप एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे ई इनवॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ई इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मेरा डेबिट नोट के अगेंस्ट में भी मेरा ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। सेम चीज अगर आप परचेस के अगेंस्ट में होगा तो आपको यहाँ पे ई इनवॉइस का ऑप्शन ही नहीं आएगा। हेलो मेहुल भाई। हाँ मलिन सर। हाँ मेहुल भाई, अच्छा आवाज आ रही है ना? मैं इसके पहले बोल रहा था लेकिन आई ओके, तो मैं दो चार मिनट ले सकता हूँ? थोड़ा मुझे हाँ, बताना था इनको तो। यस यस। ओके तो फ्रेंड्स, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेहुल भाई, बहुत बढ़िया वे मैं अपने अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की सबके साथ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मौलिन परीख है और मैं टैली कंपनी से हूँ। आई एम अ सीनियर मैनेजर इन टैली। तो मैं थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। जैसे आप जितने भी लोग हो, आप में से आई एम श्योर काफी लोग टैली प्राइम के ऊपर होंगे और काफी लोग टैली ईआरपी 9 के ऊपर भी होंगे। तो मेहुल भाई, आपने सिंस मैं अर्ली आपके जो प्रेजेंटेशन के टाइम में थोड़ा नहीं था, तो आपने टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम के बारे में हिस्ट्री थोड़ी शेयर की है इनके साथ? हाँ, मैंने बता दिया है कि भाई ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए प्राइम होना मैंडेटरी है। ईआरपी 9 में जनरेट नहीं होता है। और टेली प्राइम भी अगर आपको अपग्रेड करना है तो उसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने बता दिया सर। अच्छा, तो मेहुल भाई जस्ट एक क्वेश्चन था, जैसे बहुत सारे कस्टमर अभी भी टैली ईआरपी 9 में है और काफी लोग टैली प्राइम में भी होंगे। तो जैसे टैली ईआरपी 9 में तो हमारा जो स्क्रीन, हम लोग जैसे ही टैली ओपन करते तो वहां पर हमें हमारा सीरियल नंबर और काफी डिटेल, लाइसेंसिंग डिटेल मिलती थी। तो बेनिफिट ऑफ ऑल, आप यहाँ पर अगर मुझे आप समझे कि आपने ये जो स्क्रीन ओपन की हुई है, ये एक डैशबोर्ड है। टैली प्राइम जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन आती है। अभी किसी को अपने लाइसेंसिंग के बारे में, यानी सीरियल नंबर क्या है, ईमेल आईडी उनका टैली पे क्या है, वो अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आपको यहाँ पे हेल्प के ऊपर क्लिक करना रहेगा, अबाउट में जाना है। तो अबाउट में आपको पूरा टेली का रिलीज वर्जन कौन सा है, इसका सीरियल नंबर, टेली सीरियल नंबर कौन सा है, आपका एक्सपायरी कब हो रहा है और आपका लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस कौन सा है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, सिल्वर, टेली प्राइम सिल्वर लिखा है, गोल्ड होगा तो वहाँ पे गोल्ड लिखा होगा, तो यहाँ से भी पूरा पता चल जाता है। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मेहुल भाई ने बताया, एक तो राइट हैंड साइड और सबसे बढ़िया है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां पर आपका सिल्वर लिखा है। अगर आप इफ यू आर यूजिंग सिंगल यूजर तो वो सिल्वर कहलाता है, अगर आपका मल्टी यूजर है तो हम लोग उसको गोल्ड कहते हैं। तो आप सिल्वर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको आपका सीरियल नंबर, यानी टैली का जो सीरियल नंबर होता है वो 9 डिजिट का होता है और 7 से शुरू होता है। और जस्ट थोड़ा ब्रीफ में बताओ तो 9 डिजिट के टोटल करोगे तो वो 9 आएगा, उसका पूरा टोटल जो है 9 आएगा। तो ये सीरियल नंबर की हिस्ट्री है। तो जस्ट जैसे अगर जैसे मेहुल भाई ने बताया, आपका लाइसेंस कौन सा है, देखिए आप देख पा रहे हो, एक्सपायर्ड ऑन 4 अक्टूबर 2022। तो अभी इनका जो है 4 अक्टूबर 2022 को एक्सपायर होने जा रहा है। अगर हो गया है किसी का लाइसेंस एक्सपायर तो लाल यानी रेड कलर के फॉन्ट में आएगा। तो प्लीज कृपया आप लोग सब भी आपका लाइसेंस की डिटेल, वैलिडिटी चेक कर देना। जैसे मेहुल भाई ने अभी बताया, ई इनवॉइसिंग जिनका टर्नओवर 10 ईयर से ऊपर है उनके लिए 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। और एक नया और भी एक इसके अंदर अपडेट है कि जिनका टर्नओवर 5 CR माने 5 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से किया है। अब जैसे मेहुल भाई ने आपको ई वे बिल के बारे में, ई इनवॉइसिंग के बारे में बताया, तो आप अगर टैली ईआरपी 9 के ऊपर हैं और आपको ये फीचर्स चाहिए तो आप यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए कंपलसरी आपका टैली प्राइम में होना जरूरी है। दूसरा, आपको उसके लिए कोई प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं करनी है, आपको जस्ट एक टीएसएस इज नथिंग बट अ रिन्यूअल, जिसको हम लोग हमारी टैली की लैंग्वेज में टीएसएस माने टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज कहते हैं। तो आपको उसका एक रिन्यूअल करवाना है, टीएसएस करवाना है। टीएसएस जैसे ही कराओगे, मेहुल भाई और उनकी टीम जो है आपको रिन्यूअल करने के बाद तुरंत नए फीचर में अपडेट करके कुछ फीचर जो है आपको इनेबल करने रहेंगे, वो करने में आपको हेल्प करेंगे। इसका कॉमर्शियल कैसे होता है कि नया लाइसेंस जो होता है तो उसका 20% आप देते हो तो आपका रिन्यूअल हो जाता है। जैसे सिंगल यूजर जो है अभी पिछले 5 साल से हमारे रेट फिक्स है,
सिंगल यूजर जो है, सिंगल यूजर की कॉस्ट है 18,000 प्लस जीएसटी, और मल्टी यूजर है तो मल्टी यूजर जो है 54,000 प्लस जीएसटी। मल्टी यूजर अगर आपका होता है तो लैन में मिनिमम 3 सिस्टम कंपलसरी है, 3 के ऊपर आपकी जितनी भी सिस्टम है अगर लैन में है तो आप मल्टी यूजर यूज कर सकते हो। तो उसका अगर रिन्यूअल करवाना है तो यू हैव टू पे 20% ऑफ एमआरपी। अगर आप सिंगल यूजर यूज कर रहे हो, आप टेली ईआरपी 9 पे हो, तो आपको 3600 प्लस जीएसटी देने हैं तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा। एंड इफ यू आर यूजिंग मल्टी यूजर तो 54,000 का 20% माने 10,800 प्लस जीएसटी आपको पे करना है तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो अगर आप टेली ईआरपी 9 पे हो तो आपके नॉलेज के लिए अब जो भी हमारे नए फीचर्स आएंगे, जो भी नए अपडेट्स आएंगे, वो टेली प्राइम पे ही आने हैं। तो प्लीज आप, अगर आप टेली, आपका लाइसेंस वैलिड है यानी आपका टीएसएस वैलिड है, तो प्लीज मेहुल भाई की टीम, मेहुल भाई की टीम के साथ कनेक्ट में रहिए और प्लीज उनकी हेल्प लेके आप आपका लाइसेंस जो उसको अपग्रेड कराइए टेली प्राइम के ऊपर। अदरवाइज बाकी के जो फीचर्स है मेहुल भाई ने आपको बता ही दिए हैं। इफ यू हैव स्टिल एनी कंसर्न यानी कुछ क्वेरी है कॉमर्शियल रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड या फिर फीचर रिलेटेड, तो अभी भी हमारा जो सेशन है वो लाइव है, आप अभी भी कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू। यस थैंक यू मोलिन सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एनी क्वेश्चन? मेहुल भाई, जैसे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट 50,000 की है, वैसे ई इनवॉइस 10,000 का भी बिल बने तो ई इनवॉइस बनाना जरूरी है? 1 रुपए का भी बिल रहेगा तो उसमें भी आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो भी में रहेगा तो कोई उसमें अमाउंट लिमिटेशन नहीं है। तो मैंने आगे आपको लिमिट बता दिया कि आपको किस कंडीशन में इनवॉइस जनरेट करना है, किस कंडीशन में नहीं है, वही चीज है। बाकी अमाउंट कोई लिमिटेशन नहीं है, हर एक कंडीशन में आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। एनीवन? हेलो। हाँ जी सर। सर हरदीप बोल रहा हूँ। सर करेक्शन बता दीजिए कैसे होगा इसमें इनवॉइस में करेक्शन नहीं होता है। अगर आपका इनवॉइस जनरेट हो चुका है, डेबिट नोट बनाना पड़ेगा फिर? उसके अगेंस्ट में सिर्फ क्रेडिट नोट रहेगा। क्रेडिट नोट, सॉरी, क्रेडिट नोट। एक बार बनने के बाद उसमें करेक्शन नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने संडे के टाइम पे टाइम निकाल के। सर प्लीज सर एक बल्क वाला एक बार फिर से बता दीजिए, बल्क अपलोड कीजिए। बल्कि जैसे कि मैंने सारे के सारे इनवॉइस जनरेट कर दिए हैं तो मुझे एक्सचेंज के ऊपर जाना है, जी, इनवॉइस पे जाना है। यहाँ पे मेरे जितने इनवॉइस पेंडिंग है, बाकी है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। मुझे उसको सारे इनवॉइस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा जी, और आईडी पासवर्ड एंटर करूंगा तो सारे के सारे इनवॉइस जनरेट हो जाएंगे। तो मल्टीपल इनवॉइस भी एक साथ में आप जनरेट कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।